इंटरनेट जाने पहचाने लाइफ हैक से भरा हुआ है। ये ऐसी ट्रिक्स होती हैं जो कि आपके काम को कम करके आपका समय बचाने में मदद करती हैं। जहां आपको इंटरनेट पर काम आने वाली लाइफ हैक्स मिलेंगी, उसी तरह अब इंटरनेट फालतू और झूठे लाइफ हैक से भी भर चुका है। तो चलिए आज ट्राई करते हैं इंटरनेट पर डाले गए सबसे फालतू लाइफ हैक्स। फोन के जैक को साफ करने वाला। सिलिमा की इस ओरिजिनल वीडियो में दिखाया गया है कि हम किस तरह बहुत ही कम पैसों में, वो भी सिर्फ कॉटन, हॉट ग्लू गन और एक पिन से अपना खुद का फोन का जैक साफ करने वाला एक यंत्र बना सकते हैं। अपने इतने महंगे मोबाइल फोन में घर पर एक पिन से बनाए हुए यंत्र को डालना शायद आप भी एक बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी ही समझेंगे, लेकिन आप मानेंगे नहीं। इस चीज़ को मैंने खुद अपने फ़ोन पर टेस्ट किया है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हालांकि ग्लू कॉटन पर चिपक जाती है, लेकिन जल्द ही कॉटन खराब होने लगता है। तो होता कुछ यूं है कि जैसे ही मैं कॉटन में रैप की हुई पिन को अपने फोन के जैक में डालता हूं, तो साफ करते समय थोड़ी सी कॉटन मेरे फोन के जैक के साथ चिपक जाती है और इससे ये चीज तो साफ हो जाती है कि इसको इस्तेमाल करना सिर्फ टाइम वेस्ट ही नहीं बल्कि पागलपंती भी है, क्योंकि ठीक होने के बजाय फोन का जैक जाम हो जाता है और बहुत ज्यादा खराब भी हो जाता है। अब अगर आप मेरी माने तो ये वाला हैक बिल्कुल फालतू है, इस्तेमाल ना करें। ताजा ओजे। क्या आपके दिमाग में भी कभी ऐसा ख्याल आया है कि ओजे की बोतल खरीदना केवल पैसे की बर्बादी नहीं बल्कि टाइम की भी बर्बादी है? अगर हाँ, तो हम आपके लिए लेके आए हैं सिलिमा की तरफ से बनाया गया एक और अजीब लाइफ हैक। उनके हिसाब से एक संतरे को बीच से काटकर उसका रस निकालने के बजाय हमें संतरे के ऊपर ग्लू के ढक्कन को चिपका देना चाहिए, फिर उसे थोड़ा सा दबाना चाहिए और उसके बाद गिलास के अंदर उस ढक्कन से जो बचा हुआ जूस है उसको निकाल लेना चाहिए। क्यों है ना ये समझदार लोग। इस हैक को मैंने सिर्फ इसलिए टेस्ट किया क्योंकि मैं ऐसे में सिर्फ इतना देखना चाहता था कि ये कितना फालतू और टाइम बर्बाद करने वाला है। तो इस हैक को करने के लिए एक अच्छी खासी ऑरेंज जूस की बोतल को सिंक में फेंक कर खाली कर दीजिए और उसके बाद उस खाली बॉडी को ऊपर से काट दीजिए और फिर उसके अंदर एक संतरा डालकर उस संतरे को दबाइए। इसके बाद जाकर कहीं आपके संतरे में से थोड़ा सा जूस निकल आएगा। और ध्यान दीजिएगा, मैंने थोड़ा सा बोला है, मुझे तो मुश्किल से एक बूंद ही नसीब हुई। माना जाता है कि एक संतरा विटामिन सी से भरा होता है, लेकिन इस हैक से ना तो मुझे जूस मिला और ना ही विटामिन सी। तो मेरे हिसाब से ये वाला हैक भी एकदम फालतू ही है। मास्टर की कार्ड। किसी भी मुजरिम के लिए जिंदगी जीना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन सलीमा के द्वारा दिया गया ये एक और लाइफ हैक उनके लिए किसी भी जगह के ताले को खोजना आसान कर देगा। इसमें आपको सिर्फ ये करना होगा कि कोई भी प्लास्टिक का कार्ड लें और उसको एक रेक्टेंगल की शेप में काट दें और उसके बाद इस कटे हुए कार्ड को किसी भी लॉक में घुसा दें और फिर आसानी से वो लॉक खुल जाएगा। इनको तो इस चीज से यही फर्क ही नहीं पड़ता कि उस दरवाजे में लॉक है भी या नहीं। ये जानने के बावजूद कि ये वाला हैक बिल्कुल टाइम बर्बाद करने वाला है, फिर भी मैं इसको एक बार ट्राई करके जरूर देखूंगा। तो शुरू करते हैं। मैंने अपने पुराने कार्ड में से एक रेक्टेंगल काटा और फिर उससे अपने घर के दरवाजों को खोलने की कोशिश की। पहले जब मैंने एक लॉक किए गए दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो वो नहीं खुला क्योंकि ये काफी ज्यादा फिसलने वाला था। लेकिन सबसे हंसने वाली बात तो ये है कि जब मैंने लॉक को खोलकर दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो दरवाजा भले खुल गया, लेकिन मेरा कार्ड जरूर दो हिस्सों में टूट गया। लेकिन कोई भी समझदार इंसान दरवाजे को खोलने के लिए हैंडल का इस्तेमाल करेगा। तो ये वाला हैक भी बिल्कुल फालतू है। गुब्बारे से बना फोन का कवर। ये इंटरनेट पर डाला गया आज तक का सबसे आसान लाइफ हैक है। ये किसी भी फोन का कवर बनाने का लाइफ हैक है। इसके अंदर सिर्फ अपने फोन को एक फुस हो रहे गुब्बारे के ऊपर रखें और लीजिए आपके फोन का नया कवर तैयार। अब आप बहुत ही गर्व के साथ बोल सकते हैं कि आपके पास एक बहुत ही अजीब सा दिखने वाला फोन का कवर है। तो चलिए देखते हैं कि क्या ये सच में, अगर मुझे फोन का कवर ना मिले तो उसे दूर करने का एक आसान तरीका है। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इस वीडियो के सब स्टेप्स को फॉलो किया और ये काफी सफल भी था। अगर सफल से आपका मतलब है कि आप अपने फोन के कैमरा, चार्जिंग या हेडफोन पोर्ट का इस्तेमाल तक ना कर पाए जो कि आपको रोजमर्रा की जिंदगी में चाहिए होता है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, आप उसमें सिर्फ एक छेद करके कैमरा को यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक छोटी सी दिक्कत है कि ये करने से आपका बलून पूरी तरह से फटना शुरू हो जाता है। मुझे माफ कीजिएगा, बलून से मेरा मतलब था कि फोन केस। और इसी तरह से ये लाइफ हैक भी इस बलून की तरह ही फुस हो जाता है। तो आखिर में मेरी मानिए, ये लाइफ हैक भी बिल्कुल फालतू है। नकली प्रोजेक्टर। आमतौर पर प्रोजेक्टर्स काफी ज्यादा महंगे होते हैं, तो एक लाइफ हैक जो कि आपको एक प्रोजेक्टर बनाना सिखाता है, वो भी मात्र एक हॉट ग्लू, एक जूते का डिब्बा, एक सस्ता सा मैग्नीफाइंग लेंस और आपके फोन से एक जाल से बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैंने फिर भी इसको ट्राई करने का सोच लिया। मैंने एक गत्ते का डिब्बा लिया और उसके अंदर मैग्नीफाइंग लेंस के नाप का एक छेद कर दिया और उसको उसमें
हॉट ग्लू गन की मदद से जोड़ दिया। फिर मैंने अपने फोन को गत्ते के डिब्बे के अंदर रखा और ओ माय गॉड, ये काम कर गया। इस अद्भुत पिक्चर को देखिए। हाँ, मैंने एक असली प्रोजेक्टर का इस्तेमाल किया, क्योंकि जूते के डिब्बे, मैग्नीफाइंग ग्लास और फोन से बने हुए प्रोजेक्टर ने कुछ भी नहीं दिखाया। मॉडर्न प्रोजेक्टर्स अच्छी पिक्चर दिखाने के लिए एक बहुत अच्छे प्रिज्म्स और रिफ्लेक्टिव पैनल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये वाला हैक सिर्फ फालतू ही नहीं बल्कि एक साफ झूठ भी है। मेरी राय में तो ये एकदम से फालतू है भाई। फ्लिप फ्लॉप वेट वाइप्स। अब हमें बच्चों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वाइप्स को संभाल कर अपने साथ ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम इनको अपने पैरों में रखकर भी ले जा सकते हैं। इस लाइफ हैक के मुताबिक हम अपनी चप्पल के ऊपर वाले हिस्से को वाइप्स के पैकेट में बदल सकते हैं, वो भी सिर्फ ग्लू से। ये उन चीजों में से थी तो मुझे इतनी पेचीदा लगी कि मैंने ठान लिया कि ये तो मैं करके देखूंगा। अपनी बहुत ही सुंदर सी चप्पल के ऊपर के हिस्से को निकालने के बाद मैंने वाइप्स के 2 पैकेट लिए और फिर ग्लू की मदद से उनको चप्पल की दोनों तरफ चिपकाना शुरू कर दिया। अब जैसा कि आप देख ही रहे हैं, एक छोटी सी चप्पल के लिए ये वाइप्स के पैकेट इतने बड़े हैं कि इनको चिपकाना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए मैंने एक ऐसे व्यक्ति को जिसके पैर मुझसे छोटे हैं उसको कहा कि वो एक बार इस चप्पल को ट्राई करे। लेकिन जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जैसे ही उसने चप्पल में अपना पैर डाला, ये चप्पल टूट गई और इससे मुझे गंध के अलावा और कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। और इस कार्टून कैरेक्टर की तरह मैं एक चीज को जाने भी नहीं दे सकता। मेरी राय में तो भाई ये भी बकवास ही है। जमा हुआ पिज्जा। क्या कभी ऐसा हुआ कि आपको पता हो कि आपके पास जमे हुए पिज्जा को पकाने के लिए कोई चीज नहीं है, लेकिन फिर भी आपने वो पिज्जा खरीद लिया हो? इसी तरह की एक बेहुदा प्रॉब्लम से बचने के लिए हम आपके लिए लाए हैं एक और बेहुदा सा लाइफ हैक। इस हैक में आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि किस तरह सिर्फ एक प्लास्टिक बॉक्स में बड़े बड़े ब्लॉक्स रखकर उसके ऊपर प्रेस को उल्टा करके टिका दिया। हम एक पिज्जा बनाने वाला यंत्र बना रहे हैं। क्या अभी भी आपका खाना जल्दी गर्म नहीं हो रहा? तो ये लीजिए, अब हम इसके साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, हाँ, एक हेयर ड्रायर। तो आइए, इस फालतू टाइम बर्बाद करने वाले लाइफ हैक को कभी भी ट्राई करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात, हमें एक इतने बड़े प्लास्टिक डिब्बे की जरूरत ही क्या है जब हम डिब्बे के बिना ही सिर्फ 2 भारी चीजों को इस्तेमाल करके एक हीट रेजिस्टेंट सरफेस ऊपर अपनी प्रेस को उल्टा करके टिका सकते हैं। फिर हम अपनी प्रेस को एक फॉइल पेपर से ढक देते हैं। इसके बाद मैंने इसके ऊपर अपने पिज्जा को रख दिया और जाकर फटाफट से अपना हेयर ड्रायर ले आया। इससे और कुछ तो नहीं, लेकिन मैं आपको ये चीज जरूर बता सकता हूँ कि कुछ 12 मिनट बाद जाकर आपकी पिज्जा के ऊपर की टॉपिंग्स गिरने जरूर लग जाएंगी। और जितनी देर में वो पिज्जा ओवन में बनाया गया होता और इतनी देर में तो ये पिज्जा ओवन में बन तक गया होता। लेकिन अभी तक आपको इस यंत्र के इस्तेमाल करने के बाद एक ढीला ढाला और गीला सा पिज्जा खाने को मिलेगा। लगता है शायद इस प्रेस में इतनी हीट नहीं है कि वो इस पिज्जा को पका सके। इसके बाद मुझे एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया। क्या पता ये वाला हैक तब काम कर जाए अगर हम नीचे के साथ साथ इसके ऊपर भी एक प्रेस रख दें। पर ये चीज सिर्फ वही इंसान करेगा जिसके पास 2 प्रेस हैं, लेकिन एक ओवन तक ना हो। कमाल है। अगर मेरी मानो तो वीडियो में उन लोगों ने इस पिज्जा को ओवन में ही पकाया है और हम सबको पागल बनाने की कोशिश की है। मेरी राय मानो, ये बकवास है। नंबर 8, हाथों का इस्तेमाल करके पॉपकॉर्न बनाने वाला यंत्र। क्या आपको भी मेरी तरह पॉपकॉर्न खाना बहुत पसंद है? अगर हाँ, तो आप शायद ही जानकर खुश होंगे कि इस हैक के मुताबिक अब आप बहुत आसानी से सिर्फ कच्चे मक्के के दाने और एक बाल प्रेस करने वाली आयरन से पॉपकॉर्न बना सकते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर आप बहुत ज्यादा फ्री हैं और आपके पास एक एक मक्के के दाने को पॉपकॉर्न बदलने का समय है, या फिर इनकी तरह आप भी चालाकी कर सकते हैं और सिर्फ एक मक्की के दाने को इस प्रेस की मदद से पॉपकॉर्न में बदलने के बाद उसको बाजार से बने बनाए पॉपकॉर्न के पैकेट में डालकर खा सकते हैं। फिर मैंने सोचा कि शायद मैं ही कुछ ज्यादा गलत सोच रहा हूँ और मैंने इसको ट्राई करने की सोची। इसके लिए मैंने एक फ्लैट प्रेस को उसके सबसे ज्यादा टेम्परेचर तक गर्म किया और फिर उसके बीच में एक मक्की को डाल दिया। इस समय पर मैंने जाना कि उन्होंने जो वीडियो में नहीं बताया वो था कि कितना उछलते हैं और इनको प्रेस के अंदर डाल के रखना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अगर इन पर थोड़ा सा भी दबाव डाला जाता है तो ये उड़कर उस प्रेस से बाहर निकल जाते हैं। इतनी मेहनत के बाद जब आखिर में मैंने एक दाने को प्रेस के अंदर दबा लिया, फिर मैंने उसको वहां रखकर इंतजार किया और मैंने इंतजार किया और कुछ 5 मिनट के बाद जब मैंने देखा कि अभी भी इसके पॉपकॉर्न में बदलने की कोई आसार नहीं है, तो मैं अच्छे से समझ गया कि समय के साथ ही मेरी मेहनत भी बर्बाद हो चुकी है और साथ ही साथ मेरे मक्की के दाने भी जल गए हैं। मेरी राय, इसको अभी के अभी ट्राई ना करें। नंबर 9, पावर ड्रिल को साफ करने वाला। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपको ग्लासेस या कप्स के अंदर के हिस्से को साफ करने में कोई दिक्कत आई हो? क्योंकि वायरल नोवा 365 के हिसाब से इस चीज के लिए आप
आप अपना खुद का पावर ड्रिल को साफ करने का यंत्र बना सकते हैं। इसके लिए सिर्फ एक ढक्कन लीजिए और उसके अंदर एक छेद कर दीजिए, फिर उसके अंदर एक स्क्रू डाल दीजिए और उसके बाद ग्लू से उसके आसपास 4 ब्रश के ऊपर का हिस्सों को लगा दीजिए। ये मुझे ज्यादा ही बकवास लगा भाई, इसलिए मैंने सोचा कि इसको ट्राई जरूर करूंगा। इसके लिए आपको एक ड्रिलिंग मशीन की जरूरत है ताकि इसको बनाने के लिए आप किसी भी स्क्रू का इस्तेमाल कर सकें। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हर एक लाइफ हैक की तरह मैंने भी ये साबित कर दिया कि हॉट ग्लू गन की मदद से कुछ भी मुमकिन है। अच्छे से ग्लू लगाने के बाद मैंने 4 अच्छे खासे ब्रशों को बर्बाद कर दिया और फिर उसके ऊपर के हिस्से को चिपकाने के लिए फिर से ग्लू का इस्तेमाल किया। अब मैंने इसको ड्रिल के साथ लगा दिया। ओह, सोचिए आपने ऐसा कुछ देखा ही नहीं, पर अब जब ये एक बार कर ही लिया है तो देखिए ये किस तरह से चल रहा है। अब आता है सच का समय कि क्या सच में मेरे गंदे कप को साफ ही कर पाएगा? ना भाई, बजाय इसके ये मेरे कप के अंदर और ज्यादा अच्छे से गंद को फैला जरूर देता है और इसके साथ ये सिर्फ कप के साइडों को साफ कर पाता है, लेकिन उसके निचले हिस्से तक नहीं जा पाता। मैंने सोचा कि अगर मैं इसके साथ पानी और साबुन का इस्तेमाल करूं तो शायद एक काम कर जाए, लेकिन एक लाइफ हैक के लिए मैं करंट खाकर मरना नहीं चाहता। मेरी राय है ये बकवास है। गत्ते से बनाई हुई रोबोटिक हाथ। क्या आपको भी कभी एक एक्स्ट्रा हाथ की जरूरत पड़ी है? यूरी ऑस्टर ने पूरी दुनिया को अपना सबसे जीनियस लाइफ हैक गत्ते, रस्सी और स्ट्रॉ से एक रोबोटिक हाथ बनाकर दिखाया। अपने लाइफ हैक को करने के लिए उसने दिखा दिया कि आपको सिर्फ एक गत्ते को अपने हाथ के हिसाब से काटना है और साथ ही थोड़ा सा हिस्सा हैंडल करने के लिए काटना है। इसके बाद आपको ग्लू की मदद से कुछ स्ट्रॉ पीसेस को उस पर चिपकाना है और फिर धागे को स्ट्रॉ के अंदर निकालते हुए ले जाना है। आखिरकार आप इस धागे को अपने हाथ के आसपास बांध लेंगे और फिर बस आपका रोबोटिक हाथ तैयार है। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर इसका इस्तेमाल किया है ये जानने के लिए मैंने खुद एक अपना रोबोटिक हाथ बनाया। वीडियो देखकर आपको लग रहा होगा कि ये कितना आसान है, पर मैं आपको बता दूं, इसको बनाने के लिए मुझे 2 घंटे से ऊपर का समय लगा। ये पूरा का पूरा प्रोसेस बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और सबसे ज्यादा मुश्किल तो है अपने हाथ से दूसरे हाथ पर धागों को बांधना। मुझे ये वाला धागा मिल ही नहीं रहा था कि जिसकी मदद से मैं कार्डबोर्ड को नीचे खींच सकूं। बस एक गलती होने की देरी थी और मेरा पूरा का पूरा गत्ते बना हुआ रोबोटिक हाथ बिखर गया। आखिरकार इसके बनने के बाद जब मैंने इस हाथ से चीजों को उठाने की कोशिश की तो एक पत्ते से भारी कोई भी चीज इस गत्ते को अच्छे से चकनाचूर कर देती थी। इसका मुझे बस एक ही इस्तेमाल समझ में आया और वो है कि इससे वो लोग जो कीटाणुओं से डरते हैं दूसरे लोगों से हाथ मिला सकते हैं। फिर से मेरी राय जानना चाहेंगे तो मैं कहूंगा कि इसको इस्तेमाल ना करें, ये फालतू है। तरबूज वाला चिकन। अब समय आ गया है वो वाली लाइफ हैक को ट्राई करने का जिसको कि आप खा भी सकते हैं। सबसे मशहूर तरबूज वाला चिकन। इस एक्सपेरिमेंटल लाइफ हैक के हिसाब से बस एक चिकन लीजिए और उस पर खूब सारी तरी लगाइए और उसके बाद एक तरबूज लीजिए जो कि 2 तरफ से कटा हो, फिर उसके अंदर इस चिकन को रख दीजिए। इसके बाद इस चिकन को तरबूज से कटे हुए हिस्से से ढककर 2 घंटे के लिए पका दीजिए। पर ध्यान रखिए ये 2 घंटे से ज्यादा ना पक जाए। इस लाइफ हैक की सबसे अच्छी बात तो यह है कि इस चिकन को इतनी अजीब तरह से पकाए जाने के पीछे कोई राज ही नहीं है। क्या ये इसलिए किया जाता है कि चिकन के अंदर तरबूज का स्वाद आए? तो आइए देखते हैं। अब मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि मैं एक ऐसा तरबूज ढूंढूं जिसके अंदर की मेरा चिकन फिट हो जाए। ना तो मुझे कोई इतना छोटा चिकन मिल रहा था और ना ही इतना बड़ा तरबूज मिल रहा था जिसके अंदर की चिकन फिट हो। उसके बाद इस चिकन के ऊपर खूब सारी ग्रेवी लगाकर मैंने इसको अच्छे से फॉइल पेपर से पूरी तरीके से कवर कर दिया। क्योंकि हैक में कोई टेम्परेचर बता ही नहीं गया तो मैंने अपने हिसाब से ओवन को 400 डिग्री फ़ारेनहाइट पर हीट कर दिया और फिर इस अजीब से चिकन को 2 घंटे के लिए पकाया। सबसे ज्यादा हैरान मैं तब हुआ जब ये अच्छा खासा पककर बाहर आया, लेकिन क्योंकि इस पर इतनी ज्यादा ग्रेवी लगी हुई थी कि मुझे तरबूज का स्वाद ही नहीं आया। जैसे कि इस पूरे के पूरे हैक का मकसद ही खराब हो जाता है और ये आखिरी लाइफ हैक भी बिल्कुल टाइम बर्बाद करने वाला ही था। अब आप बताएं आपको क्या लगता है कि इन सब में से कौन सा लाइफ हैक आपको सबसे ज्यादा फालतू लगा? क्या आपने भी इस तरह की कोई और टाइम बर्बाद करने वाले लाइफ हैक्स देखे? अगर हाँ तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।